क्या आप देवेंद्र महतो और जयराम महतो बचाएंगे पत्रकार भाइयों को? नाथ महतो का एफआईआर कोई नया और पहला बात नहीं है। हाँ। हम तो कहेंगे साला मेरा इतना केस करो थाना का रजिस्टर भर जाए तुम लोग का। हमको कोई दिक्कत नहीं है एफआईआर से। हम सोच लिए कि इस हम मान लिए हैं भाई कि यहाँ लड़ाई उतना आसान नहीं है। हमको मालूम है कि इस लड़ाई को लड़ने जाने से पहले कि आज झूठ मूठ का आरोप लगेगा, कल होता है, तभी पुलिस के अधिकारी पदाधिकारियों का किससे शाम होते ही व्हाट्सएप में क्या बात होता है, क्या चैट होता है, इसका सीआईडी जांच की हम मांग करते हैं। तो दोस्तों आप की बड़ी खबर, देवेंद्र महतो सिली में आप सीआईडी जांच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। और जितना घाट जो जोहार नमस्कार, अब तक की ताजा खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों। कुछ दिनों से छात्र नेता और जेल कैंप के बड़ी उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो पूरे झारखंड में उथल पुथल करके रख दिए हैं। और आप देखे होंगे कुछ दिन पहले आप सिली राहे पे क्षेत्र में बालू के अवैध खनन को रखने के लिए क्या नहीं किए। आप देखे यूट्यूब के माध्यम से देखे विभिन्न तरह के ऐसे लोग इसको वीडियो को चला रहे हैं। थाने में देखिएगा हंगामा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनगढ़ा मौजा में देखिएगा एक पत्थर खनन के लेकर वहां पे 2 दिन तक इन्होंने आंदोलन किए। और इसी प्रकार पूरे उसके बाद देखिएगा कल इन्होंने खनन विभाग के अधिकारी से मिलने भी गए थे। वहां पे क्या कुछ हुआ और इन्होंने आगे और देखिए सिली थाना में 15 लोगों के साथ ऊपर एफआईआर भी हो गया। क्या कुछ कहेंगे देवेंद्र दा? जोहार, हम यही कहेंगे कि झारखंड प्रदेश का पूरे झारखंड के माहौल का उथल पुथल करके रख दिया। मैंने बात उथल पुथल करने का नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं उथल पुथल करने का, लेकिन बतौर झारखंडी मेरा जो जिम्मेवारी है, मेरा जो कर्तव्य है एक ईमानदारी होने के नाते कि हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा का संरक्षण करना, नियम का पालन के साथ उनका जो भी है सदुपयोग कराना। लेकिन देख रहे हैं कि मेरे आंदोलन के बाद से जो उथल पुथल मचा है, यहाँ कई तरह का गड़बड़ी सामने आ रहा है। चाहे वो सिंगारी का मामला हो, चाहे सिल्ली सोनातू राय क्षेत्र का अवैध बालू का मामला हो, इसको लेकर के जब हम आंदोलन छेड़े तो एक चीज हमको देखने को मिला कि क्षेत्र के 2 पार्टी जो अभी वर्तमान में जो विधायक है उनका पार्टी और जब इससे पहले जो पूर्व विधायक है उनका पार्टी, चुनाव में तो ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ते हैं एक दूसरे के विरोध में। लेकिन जब हम बालू अवैध खनन और अवैध भ्रष्टाचारी और के खिलाफ हम गैर कानूनी के खिलाफ हम जब आंदोलन करने के लिए हम उतरे तो अभी एक चीज हमको देखने को मिल रहा है कि दोनों पार्टी के लोग एक होकर के देवेंद्र नाथ महतो के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसमें पूरे जो है कि कई मीडिया पत्रकार लोग भी जो है कि हम जैसे जो काम कर रहे हैं उसको नहीं छाप रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो श्यामनगर का जिस दिन मीटिंग था 6 तारीख को 6 मार्च 2025 को हम वहां पे बैठक हुआ। उसका हमको एक दिन पहले 5 मार्च को हमको लेटर मिला। हम लोग बैठक किए और ग्रामीण के साथ हम लोग नदी बरमन जा रहे थे, रास्ते में बालू डंप पड़ा, वहीं पे कुछ लोग आकर के हम लोग का भीड़ में घुसे, हो हल्ला किए, धक्का मुक्की का प्रयास किए और जानलेवा हमला करने का प्रयास किए। इस पर हमने एफआईआर दर्ज किया है। ये कोई अखबार पेपर में नहीं छपा। और हम इस काम को रोकने के लिए हम कल खनन अधिकारी के डायरेक्टर से भी मिले। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सारा इलीगल हो रहा है। अभी तक एक्टिव में सिर्फ सुंडिल घाट है। ये लोग रात में दिन रात जो चल रहा है सारा का सारा अवैध है। लेकिन जब हम इस अवैध के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर इतना अन्याय और इतना शोषण और इतना जुर्म हो रहा है। और हम बता रहे हैं कि जैसे ही रात होता है सिल्ली सोनातू अनगढ़ा राह क्षेत्र का बालू उधर जमशेदपुर तरफ और इधर रांची तक सजता है। और हम तो कहते हैं जो हमको देवेंद्र नाथ महतो को अगर दबाने का प्रयास करेंगे ना, अब तो इन लोग एफआईआर कर दिया है, इन लोग मेरे ऊपर हमला कर दिया है, अब तो इस आंदोलन को कोई नहीं दबा सकता है। देवेंद्र नाथ महतो को कोई दबा ही नहीं सकता है। अरे सीजीएल आंदोलन पर डीजीपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सब कोई लग गए थे कि इस आंदोलन को नहीं करना है। 4 लेयर जो है कि ब्रेकेटिंग लगा था, पूरा झारखंड में ब्रेकेटिंग लगाया था, पूरा पुलिस का छावनी कर दिया था, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो को पहुंचने से नहीं रोका गया था। इसीलिए अब इस आंदोलन को तो हमको छेड़ दिया। हमको तो डरा के धमका के कोई सोचता है कि एकदम नहीं। देवेंद्र नाथ महतो वो धरती पुत्र है जो कमीशन में बिकने वाला नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो वो धरती पुत्र है जो डर से मरने का डर से लड़ाई को नहीं छोड़ता है। इसीलिए बस हम यही कहेंगे, गांव वाला साथ दें, गांव वाला एकजुट रहे।
अरे हम कह रहे हैं ना, जितना उधर थाना है, चाहे सिल्ली थाना, सोनातू थाना, राय थाना, अनगढ़ा थाना से पूरा जितना भी थाना क्षेत्र है, वहां के थाना के अधिकारी पदाधिकारी और उस क्षेत्र के बालू माफिया और तमाम लोगों का हम तो मांग किए हैं कि उन लोग का व्हाट्सएप सीआईडी जांच किया जाए। सीआईडी जांच होगा, सीआईडी जांच होगा कि हम लोग सीआईडी जांच कराएंगे, एकदम जांच की मांग कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में कौन क्या क्या बात करता है। हम बता रहे हैं ना, कई कई प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी समेत यहाँ के सफेद पोस्ट जो रसूलदार बन गए हैं, वो लोग का जो है कि असली चेहरा सामने आएगा और हम इस चीज को लाएंगे। हम मांग करते हैं कि सीआईडी जांच कराया जाए। अगर सांच में आज क्या करता है, सभी पुलिस के अधिकारी पदाधिकारियों का किससे शाम होते ही व्हाट्सएप में क्या बात होता है, क्या चैट होता है, इसका सीआईडी जांच की हम मांग करते हैं। तो दोस्तों आपको की बड़ी खबर, देवेंद्र महतो सिल्ली में आप सीआईडी जांच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। और जितना घाट जो वैध घाट है वहां से निकलने के लिए एक स्पेशल चेक नाका का मांग किया है कि हर एक बालू घाट का वहां पे चालान चेक होगा, वहां पे एंट्री होगा और जितना सेफ्टी उसको मिला है उतना सेफ्टी उसका माइनस हो जाएगा। और साथ ही साथ बालू घाट जो लोग उठा के लाते हैं, वैध हो या अवैध हो, जिसको बालू देते हैं उसको कोई रसीद तो बालू माफिया कब चैलेंज देते हैं? अब बालू जो कस्टमर को ये लोग दे रहा है, भारी भरकम जो उसको आर्थिक बोझ बना दिया है, 45-50 हजार में लोग जो बालू बेच रहे हैं, हम मांग करते हैं और हम बालू लेने वाले तमाम उपभोक्ता को भी कहते हैं कि जिससे भी बालू ले रहे हैं आप उससे रसीद लीजिए, रसीद देना होगा। आप जिसको भी बालू बेच रहे हैं उसका रसीद लीजिए और जिसको बालू बेच रहा है, कितना दर में बेच रहा है, कितना में उठा रहा है, सब प्रकरण का हम सीआईडी जांच कराएंगे और वहां पर हम लोग तोल के वहां से हम बालू निकलवाए। देवेंद्र महतो खड़ा रहेंगे उस पर। देवेंद्र नाथ महतो ऐलान कर दिया है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 25 साल का झारखंड को जो उजाड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, लुटखंड बना दिया गया है, इसको बचाने के लिए देवेंद्र नाथ महतो जो है कि लड़ने के लिए पूरा जेल कैंप, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, टाइगर जयराम महतो, सब कोई का हम लोग का उदय इसीलिए हुआ है और हम लोगों ने निर्देश दे दिया है। जयराम महतो से कल मिले हैं, क्या कुछ बात हुआ तो जनता को बताइए। एकदम देवेंद्र दा छोड़ना नहीं है, लड़ना है और हर गलत के खिलाफ मुकद्दर से आवाज उठाना है और हम लोग इसी के लिए उदय हुआ है, हमको पूरी तरह बोल दिया है और हम लोग एकदम जो है कि इसमें इस लड़ाई मतलब जयराम महतो सदन में आवाज उठाएगा बालू अवैध खनन के लेकर, हर जगह आवाज उठाएंगे, सड़क में भी उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, विभागीय अधिकारी पदाधिकारी को भी घेरने का काम करेंगे और हम बार बार मांग कर रहे हैं कि सीआईडी जांच किया जाए। कौन प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी किस बालू माफिया लोग से क्या क्या बात करते हैं और किससे कैसे हम बता रहे हैं ना, क्षेत्र के सफेद पोस्ट रसूलदार बन गए, बड़ा बड़ा चेहरा सामने आएगा। तो देवेंद्र महतो आज किसी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? वहां पे इतना बड़ा बड़ा नेता है, इतना बड़ा बड़ा राजनेता है, क्षेत्र में विधायक है, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, सब जगह जाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नोटिस लिख रहा है, सब कुछ करेंगे। अरे भाई, देवेंद्र नाथ महतो के पीछे अपना आईटी सेल को लगा दिया है, फेसबुक में उल्टा पुल्टा लिखने के लिए, व्हाट्सएप में उल्टा पुल्टा लिखने के लिए, हमारे जो इस आंदोलन का मुहिम को चला रहे हैं उस मीडिया पत्रकार को दबाने के लिए धमकी दिया जा रहा है। बारे बारे गुंडा राज, बारे बारे माफिया राज, इतना इन लोग का मन बढ़ गया है कि चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी लोग दबाने का काम कर रहा है। मीडिया पत्रकार बंधु लोग को धमकी दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है कि आम आदमी ग्रामीणों को पर एफआईआर किया जा रहा है। धमकी से आप लोग नहीं डरते हैं? अरे एफआईआर से नहीं डरते देवेंद्र महतो? मरने से नहीं डरता है देवेंद्र नाथ महतो, वो धरती पुत्र है देवेंद्र नाथ महतो कि मरने से नहीं डरता है। अगर देवेंद्र नाथ महतो से उतना ही लोग को दिक्कत है और लोग सही है तो बोले, हम जहां बोलेंगे वहां के हम टेबल टॉक करेंगे, वहां टेबल टॉक करेंगे और नहीं तो मार दे सीना में, गलती से उतना ही दिक्कत है तो। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो आज वो चीज बालू, अवैध बालू और अवैध पत्थर खनन में वो चीज बता दिया जो यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी तक का संज्ञान में नहीं था कि नाप तोल करके वहां प्रत्येक बालू घाट में बाउंड्री होना चाहिए, उसका लंबाई चौड़ाई सीमित होना चाहिए, ऊंचाई सीमित होना चाहिए, वहां पे कंप्यूटरकृत चालान घर होना चाहिए, नापतल का वजन घर होना चाहिए, स्पेशल चेक नाका होना चाहिए और जिस कस्टमर को आप बालू दे रहे हैं उसको रसीद भी देना होगा। तो दोस्तों अब तक की बड़ी खबर, देवेंद्र महतो ने मांग की है सीआईडी जांच होगा। जितने भी अवैध तरीके से बालू को उठाई हो रहा है या फिर जितने भी खनन विभाग में कुछ अवैध तरीके से काम हो रहा है उसका सीआईडी जांच देवेंद्र महतो कराएंगे। अब तक की ताजा खबर आपको बता दिए और रुकना नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आएगा। देवेंद्र महतो के ऊपर एफआईआर भी हो गया सिल्ली थाना क्षेत्र में और
15 अज्ञात के ऊपर एफआईआर हुआ है। नाथ महतो का एफआईआर कोई नया और पहला बात नहीं है। हाँ। हम तो कहेंगे साला मेरा इतना केस करो कि थाना का रजिस्टर भर जाए तुम लोग का। हमको कोई दिक्कत नहीं है एफआईआर से। हम सोच लिए कि इस हम मान लिए हैं भाई कि यहाँ लड़ाई उतना आसान नहीं है। हमको मालूम है कि इस लड़ाई को लड़ने जाने से पहले कि आज झूठ मूठ का आरोप लगेगा, कल और तरह तरह का आरोप लगना है। इसीलिए हम सभी जनता से हम यही हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि देखिए, मतलब देवेंद्र महतो डर गया, जनता से हाथ जोड़ के हम एक चीज आग्रह करना चाहते हैं कि देखिए, आप जिसके पीछे घूमते हैं, आप जिसको विधायक बनाते हैं या पूर्व में विधायक बनाए हैं, जिसको आप अपना आवाज समझते हैं, वो भ्रष्ट में इतना लिप्त है कि वो आपका आवाज नहीं उठा रहा है। और जब हम इसको लड़ने जा रहे हैं तो आपका नेता लोगों को साथ तो नहीं दे रहे हैं, अपने भी नहीं लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई इतना कठिन है कि पुलिस प्रशासन से लेकर कुछ पत्रकार से लेकर जो है कि वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि से लेकर हर कोई संलिप्त है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कल का दिन में देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर बहुत ऐसा झूठा इल्जाम लग सकता है। इस पर जो है कि कमीशन का आरोप कभी लग जाएगा, कभी रंगदारी का आरोप लग जाएगा, कभी मेरा गाड़ी में कुछ अवैध सामान रख करके जो है कि गलत काम कराने का आरोप लगा सकता है ये लोग। ये कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए हम इस लड़ाई को हम हमेशा लड़ेंगे। बस ग्रामीण हमारा साथ देते रहे, दोस्तों और एक ताकत बने, हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बस ग्रामीण डरे नहीं। अभी देखिए श्यामनगर क्या मामला जिस दिन हुआ है, रोज 4 को गाड़ी में पुलिस जा रहा है और गांव से मेरे पास फोन आता है कि वहां के महिलाओं को धमकी दिया जा रहा है, वहां के ग्रामीणों को धमकी दिया जा रहा है। आपका नाम पहले लिखेंगे, आपका नाम क्या है, बाप का क्या नाम है, माँ का क्या नाम है, पति का क्या नाम है, और जो है कि धमकी दिया जाता है, जेल भेजेंगे, धमकी दिया जाता है कि आपका फंसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। हम करें बारे सिस्टम, बारे करप्ट व्यवस्था, इसके लिए लड़ेंगे। तो जाहिर सा बात है कि जिसका इस धांधा में जिसका चल रहा है, वो लोग 4 को गाली देंगे, 4 को आरोप लगाएंगे, 5 को जो है कि झूठा केस करेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको रंगदार कहिए, कमीशन खोर कहिए, हमको नहीं लड़ते लोग लूटते रहता तब कोई दिक्कत नहीं था। देवेंद्र ठीक था, इसीलिए हम लड़ेंगे। ग्रामीण के सहयोग से लड़ने उतरे हैं, ग्रामीण सहयोग साथ देते रहे, ग्रामीण पीछे नहीं हटे। देवेंद्र नाथ महतो साथ में हमेशा रहेगा और इस अवैध खनन का लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसका इंड रिजल्ट लेकर के आएंगे उसका। और देखते हैं इस पर जो है कि कैसे कौन रोक सकता है। तो दोस्तों और एक आपको पत्रकार पर केस होता है, ईमानदार पत्रकार पर अगर एफआईआर होता है, गांव के ईमानदार लोग जो गलत को गलत करने का हिम्मत रखते हैं उसको दबाने के लिए उस पर केस होता है, सच्चाई से लड़ने वाले आंदोलनकारियों पर केस होता है। तो हम यही कहेंगे ये राज्य खतरा में है। ये आप देवेंद्र महतो, जयराम महतो बचाएंगे पत्रकार भाइयों को? एकदम बचाएंगे, आंच आने नहीं देंगे, खरोच आने नहीं देंगे। इस मामला को लेकर उन लोग तो खुलेआम धमकी देते हैं। अरे धमकी देना उन लोग का काम है, धमकी देने से डरेंगे? हम लोग भी लड़ के लड़ेंगे। जब आए हैं भैया लड़ने के लिए तो आर चाहे पार चाहे वहां पे प्राण निकले, वहां पे जान जाए, वहां पे मेरा शरीर खत्म हो जाए, हमको कोई परवाह नहीं। देवेंद्र नाथ महतो को लग्जरियस लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, रॉयल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हमको सुख सुविधा का जीवन नहीं चाहिए। हमको गाछ का पेड़ में भी हम सो के आराम से सुकून से हमको रहने का आदत है। हमको जो भी है साग पात माड़ गाछ पात फल सब्जी साग पात खा के भी हम बहुत ही आनंदित रहते हैं। हमको कोई कुछ नहीं रखेगा, कहीं हम स्टेशन में सो जाएंगे, हम कहीं भी बिता देंगे, हम सब कुछ के लिए सहने के लिए अपना खुशी सहेंगे। लेकिन इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और हमको इन लोग रत्ती भर नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे पूरा जो है कि भ्रष्ट पत्रकार से लेकर पूरा थाना सिस्टम से लेकर पूरा अधिकारी पदाधिकारी माफिया पूरा एक भी हो जाएगा तो नहीं हमको बिगाड़ सकता है। एक रत्ती भर एक आंच भी नहीं ला सकता है, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो वो धरती पुत्र नहीं है जो कमीशन में बिके। देवेंद्र नाथ महतो का आज रात में हम जो कुछ दिन पहले महतो ऐलान कर दिया दोस्तों, मौत तो एक सबकी है, लेकिन जो गलत करेगा उसके विरुद्ध लड़ना है। बिल्कुल, कौन नहीं मरेगा? चाहे वो रात में हाईवा गाड़ी बालू गाड़ी पार कर रहे हैं, वो प्रशासन नहीं मरेगा कि वो बालू माफिया नहीं मरेगा कि यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी सफेद पोष नेता मंत्री लोग नहीं मरेगा, सब मरेगा भैया। लेकिन सबका मरने के दिन किसको कैसे याद किया जाएगा वो महत्वपूर्ण है। और मेरा सपना जिस दिन मेरा आखिरी होगा, जिस दिन मेरा पार्थिव शरीर का अंतिम
रूप में जब मेरा यात्रा होगा उस दिन लोगों पे आंसू आए कि भैया इसको हम लोग वोट देकर के जिताए थे या नहीं जिताए थे, इसको जो ताकत दिए थे वोट का, उस ताकत का लड़ाई इन्होंने बखूबी से ईमानदारी से लड़ा है और हमारा आवाज को बुलंद किया है। ऐसा आंसू बहे, मेरा भी यही सपना है। ठीक है दोस्तों, जोहार आप लोग का रहेगा सभी को, और वीडियो हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर सिली थाना में एफआईआर हो गया है और 15 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया है। तो आप लोग देखिए उसमें 15 अज्ञात लोगों में किनका किनका नाम है, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प की बात है। और किन लोग ने एफआईआर किया, किसके आगे इशारे में एफआईआर हुआ है, ये भी बहुत जल्द आपको खुलासा होगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार, नमस्कार, आदाब।